आज की जो वीडियो है ये मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर है। एक तो बीएड के गजट को लेकर के है, दूसरा मृतक आश्रित। जिन्होंने कॉल किया ये एक महिला है और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो शिक्षक थे प्राइमरी विद्यालय में और मृतक आश्रित के तहत इनको नियुक्ति लेना है और इसके लिए ये प्रयास कर रही हैं और इनको तरह तरह की गलत जानकारी दी जा रही है, इनको भ्रमित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे, अगर आप जो है खुद से सारी जानकारी हासिल नहीं करेंगे, हर चीज़ वेरीफाई खुद नहीं चेक करेंगे, तो हर कदम पर लोग आपको उल्लू बनाने को बैठे हुए हैं, पैसा खाने को बैठे हुए हैं। आप गलती कीजिए फिर उसके बाद आप तो फंस ही जाएंगे कहीं ना कहीं, गलती करेंगे तो, और फिर वो जहाँ जो कोई भी बैठा होगा पैसा खाएगा। तो ये पूरा एक तंत्र बन चुका है। खैर उस पर बहुत सारी बातचीत हुई, आप लोग आगे सुनेंगे। इनकी जो समस्या है मूल रूप से ये मृतक आश्रित के तहत नियुक्ति पाना चाहती हैं और इन्होंने बीएड किया हुआ है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का गजट रद्द कर दिया था, तो जिसके कारण वर्तमान में बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो गजट जो रद्द हुआ था उसमें रद्द होने के कारण हम लगातार कई बार बता चुके हैं कि जो गजट तैयार किया गया था 2018 का, उसमें एक मीटिंग नहीं हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से रद्द किया है और एनसीटी ने फिर से नया गजट तैयार कर लिया है। लगभग 1 साल का समय लिया उन्होंने और गजट तैयार हो गया है। शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल भी मिल चुका है, रिवीजन का काम चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों, 1 महीना भी हो सकता है लग जाए, नया गजट आ जाएगा। चाहे जितना भी समय लगे, कुछ दिन कुछ महीने, तो नया गजट आना ही आना है। इसके लिए जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नया गजट आ जाने के बाद ये जो भी लोग जहाँ कहीं मना कर रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है आप सुन रहे हैं, तो ये सब जो है बदल जाएगा, फिर से वैसे ही लिया जाने लगेगा बीएड को। तो आप लोग जो है, जो भी लोग मृतक आश्रित के तहत हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए और जो अन्य लोग बीएड कैंडिडेट हैं तो वो भी वेट करें। अभी कोई भर्ती यूपी के अंदर नहीं आई है, अन्य राज्यों में आई है, तो जहाँ आई है अगर उसमें बीएड को नहीं लिया जा रहा है, अब मौका नहीं दिया जा रहा, तो परेशान की जरूरत नहीं है, वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार चल रहे हैं। तो ये बात हो गई बीएड गजट को लेकर के। आगे बातचीत आप सुनेंगे। इनको गुमराह किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनरल की उम्र जो है मिनिमम मैक्सिमम 35 वर्ष है और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 40 वर्ष। ये तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी भर्ती में, खासतौर पर शिक्षक भर्ती की बात कर लें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम उम्र है, अधिकतम उम्र सीमा वो 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष। और मृतक आश्रित में तो तरह तरह के छूट मिलने ही चाहिए और मिलते ही होंगे, तो उम्र सीमा में छूट ही मिलेगा, न कि घटाया जाएगा। तो इनको 35-40 बताया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। जो जनरल नियम होते हैं वो नियम हर जगह लागू होते हैं, उसके बाद विशेष तौर पे कहीं कहीं छूट ही दिया जाता है। तो जनरल नियम को मानकर चलना है। उसके बाद आप किसी विशेष कोटा के तहत आ रहे हैं तो आपको छूट ही मिलेगा। और जो मृतक आश्रित होते हैं, डेथ के तारीख से 5 वर्ष का समय मिलता है उनको आवेदन करने का। तो आप लोग जल्दबाजी न कीजिए, किसी के बातों में आकर भ्रमित होकर के भ्रम में कुछ गलत न कीजिए। आप आराम से धैर्य रख करके तब आगे बढ़िए। जैसे इनके केस में है कि बीएड अभी नहीं ले रहे हैं नीचे का पद दे रहे होंगे जिसके कारण, तो नीचे का पद नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, बीएड का बजट आने जा रहा है। तो आप लोग जो है बाबू पर भरोसा पूरी तरह मत किया कीजिए। ये लोग पूरी तरह हर सही बात नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं और किसी को पूरी जानकारी होती भी नहीं है, ना ही वो आपके शुभचिंतक हैं कि एक एक जानकारी करके आपको सही सही बताएंगे। एक चीज़ आरटीआई, आपको अगर सही सही जानकारी चाहिए तो फिर उसके लिए आरटीआई लगाना होता है। उसमें भी आप 100% नहीं मान सकते कि आपको जानकारी मिल ही जाएगी। आप मान के चलेंगे 50-60%, 70% की आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत से आरटीआई का जवाब जो है घुमा करके दे दिया जाता है या कोई रीज़न दिखा करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, 10 रुपये खर्च होते हैं। कैसे आरटीआई लगाना है वो हमने बताया है। तो आप लोग जो है
ये बाबू का खेल कैसे क्या होता है, ये लोग कैसे क्या करते हैं, आप लोग खुद भुक्तभोगी हैं, देखे होंगे, सारी बात आप सुनिएगा। आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कहीं न कहीं मार्कशीट में नाम गलत अक्षर आपने पाया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक। तो वो सब ऐसा नहीं है कि जो है वो बाई मिस्टेक हुआ है। 90% ये गलतियाँ जानबूझकर की जाती हैं। इस पर भी बातचीत हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा पूरी बातचीत। और बेफिक्र रहिए, बीएड का गजट आने जा रहा है। एनसीटी नया गजट तैयार कर चुकी है, उस पर रिवीजन का काम चल रहा है। एनसीटी की वेबसाइट देखिए, उस पर अपडेट्स आ रहे हैं। आप एनसीटी का ट्विटर देखिए, उस पर अपडेट्स आ रहे हैं। एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, उनकी बातों को सुनिए, समय समय पर उनका इंटरव्यू या कोई वीडियो आता रहता है। तो अगर आपने वीडियो उनके नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो सब देखिए। और अगर आपको बात जो वीडियो डाले जा रहे हैं, जो जानकारी दी जा रही है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपके भी कुछ सवाल होंगे, कुछ आपको भी जानकारी चाहिए या कोई चीज़ चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सामने व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। उस नंबर पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं समय लेकर के। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा और ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और कोशिश कीजिएगा कि अपने सभी मित्रों साथियों तक जो भी ग्रुप वगैरह बने हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। 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 हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आपकी तरफ बहुत शोर है। जी सर। हेलो। आपकी तरफ शोर है, कहीं शांति में चले जाइए। हाँ हाँ सर, 1 मिनट, हम जा रहे हैं सर। सर हमें आपसे कुछ पूछना था सर, मृतक आश्रित के बारे में। बताइए। जी सर, ये पूछना था कि बीएड पे तो मृतक आश्रित में नियुक्ति अब होगी नहीं, कि कोई चांस है उसमें? डेट का डेट क्या है? 28 सितंबर 2024। 2024, यानी आपको 5 साल का समय मिला होगा ना? 5 साल का समय सर, ये इसमें समस्या हो रही है। इसमें मृतक आश्रित में जो है कि आयु की भी कोई समस्या है क्या नियुक्ति लेने के लिए, कि 40 के अंदर ही नियुक्ति लेना है या फिर आयु सीमा का बंधन है इसमें सर? नहीं, मृतक आश्रित में आज तक हम तो नहीं सुने आयु सीमा का, वैसे पता कर लीजिएगा। हमारी जानकारी में तो आयु सीमा का कुछ है नहीं ऐसा। जी सर, यहाँ पे जो है हमारा ये सोनभद्र जिला में है, तो यहाँ पे हम गए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कि आपकी आवाज नहीं जो है आई। इसमें। जी, आपकी आवाज कट रही थी, नहीं आई, क्या कहा आपने? मतलब बाबू लोग सर ये बोले कि जो सीधी भर्ती वाली नियमावली होती है वही मृतक आश्रित में लागू होगी, तो 35 से 40 साल है। हाँ, आपको एक चीज पता है ना कि आप जिस दुनिया में रह रही हैं, यहाँ भ्रष्ट लोग बहुत हैं। जितने सरकारी कर्मचारी हैं लगभग सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, सबको पैसा चाहिए जी, और आपका भला सोचने वाला कोई नहीं आपके सिवाय, इतना तो जानती है ना? ये बात तो सर हम समझ ही रहे तो हैं। समझ रही हैं तो उसे सुनने पर भी ध्यान दीजिए कि पहली बात 2024 में डेथ हुई है तो आपके पास 5 साल का समय है। जी 5 साल में आप कभी भी आवेदन कर सकती हैं, ठीक जी है? सर। और दूसरी जी बात, अगर आज से आप जो है अपने हाँ आप को बुद्धिमान नहीं मानना शुरू करेंगी तो आपको हर कदम पर बुद्धू बनाया जाएगा। जी बात समझ में आ सर। रही है? जी तो मृतक आश्रित का गूगल करके नियमावली, आपको अगर लग रहा है कि वो जो बता रहे हैं वही सही है तो गूगल करके नियमावली आप पढ़ लीजिए अपने आंख से। सर, हम गूगल पे कई नियमावली निकाले, तो पहले तो ये लोग ये नहीं क्लियर कर रहे हैं कि कौन सी नियमावली मृतक आश्रित में लागू होगी। सन कोई कह रहा है कि 73 का होगा, तो फिर ये बाबू कह रहा है 81 का, सीधी वाला। आपकी आवाज कटने लग रही है। आप जहाँ भी हैं वहाँ नेटवर्क की थोड़ी इशू है, थोड़ा कहीं जी हटिए। हम्म जी सर, अब आ रही है सर? आवाज आ रही, बीच बीच में कटने लग रही है। जी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा है जी तो आप जो है उन सबको पढ़ती क्यों नहीं है? अगर कोई कल नियम बना था और 4 दिन बाद फिर दूसरा नियम बन गया तो जी नया वाला नियम माना जाता है, न कि पुराना वाला। अगर पुराने वाले में भी कुछ अगर है तो लिखा जाएगा कि पुराने वाले का ये चीज सिर्फ बदला जा रहा है,
ये चीज जी। आप तो पढ़ना तो सीखिए। जी सर, हम वो निकाले थे 2000 जो है 22 का 23 में भी नियमावली दिखा रहा है, तो उसमें तो जो है कि 45 साल दिखा रहा है एज जो है। आप नियमों में ज्यादा मत उलझिए, अगर ज्यादा उलझना है तो सबको पढ़िए, कॉमन चीजों को जानिए, और सामान्य सी जी। बात है कि आपके पास 5 साल समय है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। अच्छा। जी सर। ठीक है, मृतक आश्रित में अगर मान लीजिए कोई हाँ। जो है मर रहा है और उसकी उम्र जब मरते वक्त जो है हम्म। 59 वर्ष है। जी। अब 59 वर्ष वाले व्यक्ति के जो बच्चे होंगे उनकी जी। उम्र तो अच्छी खासी हो चुकी होगी। हाँ हाँ। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 39 है सर। 39 है। और जी। वो वर्ग कौन सा है? वर्क। हाँ, वो टीचर थे सर। वर्ग आपका जनरल, ओबीसी, अच्छा, एसटी, एसटी, ये एससी है, एससी। एससी है। तो एससी जी। के लिए कितना उम्र बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि 40, एससी एसटी ओबीसी ये तीनों के लिए बता रहे थे कि 40 साल है, जनरल के लिए 35 है। तो आपको उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, वो जी। साफ साफ उल्लू बना रहे हैं। जो जनरल नियम है वो जनरल नियम की हम बात कर रहे हैं, मृतक आश्रित की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जनरल जी। नियम जनरल के लिए 40 है, और अन्य सभी को 5 वर्ष की छूट है, सिर्फ जनरल के लिए 40 है। जी। हाँ। तो वो अगर अच्छा। 35 कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं साफ। जी। तो जनरल नियम उनसे जा करके हर चीज नोट किया कीजिए, लिखा कीजिए घर जा करके। नहीं तो संतुलन कदम कदम पर सब उल्लू बनाएगा आपको। सबको पैसा चाहिए, आपका भला कोई नहीं चाहेगा, चाहेंगे बुरा हो आपका। फंस जाइए आप, फिर आइए उनके पास, उनको पैसा दीजिए, तब वो आपका काम सही करें। जी। हाँ, तो बाबू लोग का काम ही यही होता है कि जानबूझ करके आपके काम में कमी छोड़ देंगे ताकि फिर दोबारा उनके पास आइए तो उनको पैसा दीजिए। जी। हाँ, तो जनरल नियम क्या है? जनरल के लिए कितनी उम्र? जनरल के लिए वो बता रहे हैं कि 35 साल है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी हमने आपको बताया है कि जनरल के लिए सामान्य जो भर्तियां होती हैं अभी 69,000 हुआ है, इसके पहले हाँ 68,500 हुआ है, सर, तो कितनी उसमें तो उम्र? जो है कि उसमें तो 40 तो जनरल के उसमें जब लिए है। 40 है तो हर जगह 40 ही रहेगा सामान्य नियम में। जी। तो उनके बातों में मत आइए, पहली बात तो जी। सामान्य नियम जो है वो 40 वर्ष है जनरल के लिए, जी। और अन्य के लिए 45 वर्ष है। तो अभी आपका 39 हुआ है, आपके पास 6 साल है सामान्य नियम के तहत, जी। और आप हैं मृतक आश्रित में। जी। तो फिर इतना कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्यों रख रही हैं? सर वो सब इतना कन्फ्यूजन पैदा कर ही वो दिए, नहीं वो कर सब रहे हैं, हर। वो नहीं कर रहे हैं, आप मानसिक कमजोर हैं। कोई इंसान अगर आप पर हावी हो जा रहा है, वो अपनी बातें आपसे मनवा ले रहा है, तो इसका जी। मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मानसिक कमजोर हैं। आप अपनी बात के आगे जो है अडिग नहीं रहती हैं कि नहीं हमें जानकारी है, ये चीज सही है, ऐसा है। तुम अगर ऐसा कह रहे नहीं हो तो दिखाओ सर। हमको कहाँ लिखा है। हाँ सर, हम इसके लिए तो जिद कर लिए कि आप हमको नियमावली दिखाइए जिसके आधार पे आप कह रहे हैं। अगर हम आपकी बात मान रहे हैं तो जब मेरी बात आप लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो वो कह रहा है कि नियमावली तो हम लोगों के पास नहीं है मैडम, आप जो है कि अपना देख लीजिए हाँ, गूगल थोड़ा में देख। निकाल के। हाँ, हाँ, 1981 की सर वो बोला हमें, फ्रेश भर्ती का। तो वो बोला कि हम बोले कि ये तो फ्रेश भर्ती की नियमावली है। बाबू आप का हमको। चक्कर छोड़ दीजिए, इतनी कहानी मत बताइए। हम लगभग बहुत सारे लोगों से बात कर चुके हैं, आप सुन सकती हैं, ऑडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। जी सर, हम सुने सर, इसीलिए हम हाँ, तो आपसे उन लोग का जो। चक्कर छोड़ करके आप अपने दिमाग में एक चीज रखिए कि आपकी उम्र 39 है, जी। आप एससी वर्ग से है ना, हम्म। तो आपको 45 वर्ष की उम्र तक का जो है सामान्य नियम है। जी। और मृतक आश्रित में नियम ये सब सामान्य वाले देखे नहीं जाते हैं। जी। लेकिन फिर भी सामान्य नियम मान करके चला जाए तो 45 की उम्र तक अभी आपके पास 6 वर्ष है जी। उम्र के हिसाब से। जी। और मृतक आश्रित में आपके पास 5 वर्ष है जी। सामान्य नियम जो है। ठीक है, जी। तो 5 वर्ष ऐसे है और 6 वर्ष उम्र के हिसाब से है, तो इन जी। दोनों में कोई समस्या नहीं है। वो जो जी। कह रहे हैं उनकी बात को एकदम अनदेखा कर दीजिए। जी। और बीएड वाला, तो बीएड का गजट कुछ महीने में आएगा, अभी समय लगेगा। जी। हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है अभी। जी। तो आप जो है उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए, जी। आप थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद आवेदन बाद में दे दीजिएगा। अच्छा, हम्म। तो सर अभी हम ऑनलाइन मतलब कुछ भी ना करें ना? कुछ भी न कीजिए अभी। जो आवेदन करना हो तो आप प्राइमरी के लिए, या जिस किस पद पर थे वो जिनकी डेथ हुई, वो प्राइमरी में टीचर थे, मेरे हस्बैंड थे। तो आप एक आवेदन डाल दीजिए प्राइमरी के लिए। ठीक है,
जी सिर्फ प्राइमरी के पोर्टल लिए, पे। जहाँ भी डालना हो, जो भी प्रोसेस हो, प्राइमरी के लिए जी डालिए। जी। अब तो बीएड के अभी आधार पे। हाँ, बीएड के आधार पर। जी तो इसमें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कुछ न कुछ समय लगेगा और फिर उसके बाद वो रिजेक्ट करेंगे इसको। जी। तो इसको रिजेक्ट होने दीजिए। हम्म। आप प्राइमरी के लिए ही बार-बार डालिए और रिजेक्ट होने दीजिए, ताकि आपका प्रोसेस में कहीं दिखता तो रहे कम से कम कि आप आवेदन कर रही हैं। जी और फिर जब एक बार 2 बार रिजेक्ट हो जाए, फिर शांत बैठिएगा, बीएड वैलिड हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर आप फ्रेश डालिएगा, उस बार स्वीकार हो जाएगा। अच्छा। और अगर आपको कोई भी जानकारी करना है, सही जानकारी नहीं मिल रही है, जी तो मोबाइल में प्ले स्टोर से जाइए, चैट जीपीटी डाल लीजिए, गूगल से बढ़िया वो जानकारी देता है। और सबसे ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आरटीआई लगता है, कोई भी चीज़ आपको पूछना है, जिस विभाग से पूछना है, जी। एक सादे कागज़ पर लेकर के लिखिए पूरी बात, हम्म। उसमें लगाइए 10 का नोट, हम्म। और जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें उस 10 के नोट का नंबर भी डालना होता है कि हम ये 10 का नोट कौन-सा दे रहे हैं। जी। ठीक है? आरटीआई कैसे लिखा जाता है, गूगल पर मालूम हो जाएगा, यूट्यूब पर हाँ। मालूम हो जाएगा। जी उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए जी। और उस विभाग में ले जाकर के वो आरटीआई का कागज़ दीजिए, और जो फ़ोटोकॉपी है उस पर कहिए इसको रिसीव कीजिए। जी उसके बाद उसका जवाब वो 30 दिनों के अंदर देंगे, लिखित में देंगे। जी। तो आप पहले आपको क्या-क्या पूछना है, प्रश्न लिखिए। जी। प्रश्न लिखने के बाद हम्म। अगर आपको समझ में आता है कैसे लिखना है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको पूरा जो आपका प्रश्न है वो सब हम बढ़िया से लिख देंगे। जी। आप उसको एक कागज़ पर लिख करके 10 रुपए का नोट लगा दीजिएगा, जो नोट लगाइएगा उसका भी फ़ोटो हमें भेज दीजिएगा, तो उसका नंबर हम डाल देंगे उसमें। ठीक ओके। है? तो उस जी। कागज़ के साथ 10 रुपए सिर्फ़ लगता है कोई भी जानकारी पूछने में। वो 10 का अच्छा। नोट लगा करके उसका फ़ोटोकॉपी करा करके जी। आप वहाँ जाएँगी, जो बाबू से पूछ रही हैं, वहाँ पे पूछेंगे आरटीआई कहाँ जमा होता है, तो वो बताएगा आरटीआई यहाँ जमा होता है। अच्छा, तो आरटीआई जमा मतलब होगा, यही अपने जिले में ही हम आरटीआई डालें ना? जिससे सवाल करना है, आपसे हमें कुछ पूछना है तो हम आपको आरटीआई देंगे ना। जी, असल में ना सर हम इसके लिए आरटीआई के लिए हमको कई कई लोग बोले, तो हुँ, ये बोले कि यहाँ से जैसे सोनभद्र में अब हम लोग जा रहे हैं बीएसए ऑफिस में, तो ये तो वही सब बता रहे हैं जो हम आपसे अभी बताए हैं। तो बीएसए तो को हम सीधे ही। लिख दीजिए, आरटीआई बीएसए के नाम से लगा दीजिए। जी। वैसे सर हम बीएसए के यहाँ एक एप्लीकेशन रिसीव कराए, हुँ, जो है डीएलएड करने के लिए, कि समय सीमा हमको, मतलब जब हम अपना योग्यता प्राप्त कर लेंगे फिर हम आवेदन करेंगे इस चीज के लिए, तो वो एक एप्लीकेशन रिसीव कर लिए हैं। तो रिसीव कर ले। लिए हैं तो इस एप्लीकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। जी इस एप्लीकेशन की जी। ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके जी पास 5 साल का समय होता है। और जी। अगर 5 असल साल, में सर सुन ना लीजिए, पूरी बात ये सुन लोग। लीजिए, पूरी बात सुन जी। लीजिए। आपके पास 5 साल का समय है तो एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। हाँ। और दूसरी बात, अगर उनके अनुसार मान करके चलें कि वो जो कह रहे हैं वही बात अगर सही है, तो जी। आप एप्लीकेशन दे भी देंगी, हम्म। तो आपके एप्लीकेशन से तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ करेंगे नहीं। वो जो नियम होगा नियम अनुसार चलेंगे, तो एप्लीकेशन किसी भी हाँ। कंडीशन में देने का कोई लाभ मिला? नहीं। तो वो एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। आप सही रास्ते पर चलिए, अदरवाइज़ आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगी, इन लोग के चक्कर में पड़ेंगी तो। जी जो बता रहे हैं वो कीजिए शांति से। पहले अपने दिमाग को स्थिर कर लीजिए कि आप एकदम जो है सेफ ज़ोन में है, हम्म। आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही की घटना है। जी उम्र आपका 39 है और वहाँ पर 45 की उम्र तक होता है सामान्य नियम के तहत। जब जी। सामान्य नियम में 45 तक हो रहा है, तो विशेष हाँ, नियम मृतक आश्रित वगैरह में तो छूट दिया जाएगा ना कि कम करेंगे। वही सर ना ले। अब यही तो बात तो है, हम तो यही सब इन सोच ही बातों को रहे दिमाग थे। में बैठाइए जो बोल रहे हैं। पहला तो ये कि आप जी रिलैक्स हो जाइए, दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए कि वहाँ जो बैठे हैं वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, ना आपके जी। सगे संबंधी हैं, कि ना वो आपके शुभचिंतक हैं। जी। एकदम दिमाग को ठंडा कर लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उम्र को लेकर के कोई चिंता नहीं है। सामान्य नियम जी। 45 कहता है, हम मृतक आश्रित के तहत जा रहे हैं, तो हमें जो जी। है छूट ही मिलेगा, न कि जी। उसमें कम किया जाएगा। दूसरा जी। कि मृतक आश्रित में 5 साल के अंदर कभी भी आवेदन दिया जा सकता है और उसको रिजेक्ट वो जी। नहीं कर सकते हैं। जी। ठीक है? तो आवेदक जी। आप ही हैं या और भी कोई दावेदार है? नहीं सर, हम ही हैं, उनकी हाँ, वाइफ है। बच्चे अभी मेरे बहुत छोटे हैं, जो है कि अभी तो बड़ी जिनकी बिटिया डेथ मेरी। जिनकी डेथ हुई है वो कौन है आपके? मेरे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड है ना? जी। तो आप ही दावेदार हुए सबसे जी। पहले।
तो ठीक है, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। आपको आरटीआई लगाना है तो आरटीआई का सामान्य नियम यही है कि 10 रुपए जी सरकार मांगती है जी और कहती है आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। जी ठीक है, 10 रुपए इसलिए मांगती है कि ऐसे अगर फ्री कर देगी तो कोई भी दिन भर कागज लगाता रहेगा। अब कम से कम जी 10 रुपए रहेंगे तो 10 रुपए देना पड़ेगा, तो फालतू कोई नहीं लगाएगा। जी और वो कहते हैं कि आरटीआई कोई भी लगा सकता है, हाँ वकील वकील की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। जी खुद से बस लिखना होता है कि हम क्या जानना चाहते हैं, कि इस सेवा में फला व्यक्ति, फला अधिकारी, जो भी हमें जी ये मेरे सवाल है, हमें इनकी जानकारी चाहिए। और बस लिख करके सारी चीजें, 10 रुपए का नोट हम इसमें लगा हाँ रहे हैं जिसका नंबर ये है। जी और फिर जहाँ कहीं भी जगह खाली रहता है वहां पर पिन से लगा कर उसका फोटोकॉपी कराना होता है। जी फोटोकॉपी करा करके लेकर के जाएंगी, मान लीजिए बीएसए के नाम लिखी है तो बीएसए सर को देंगी और कहेंगी सर इसको रिसीव कीजिए। जी जैसे आपने वो एप्लीकेशन दिया बीएसए सर को, वो रिसीव करवाई ना उनसे, हम्म। तो वो रिसीव कैसे किए? वो तो ऑफिस में एक लोग थे, उन्हीं से रिसीव करवा दिए। आपके पास है कोई प्रमाण जब रिसीव करके दिए तो? हाँ है वो, एक पेपर पे वो रिसीव करके हमें दिए, एक अपने पास रखे। अच्छा, तो रिसीव जो करके दिए वो सादा कागज था, उस पर कुछ लिख करके दिए हैं? हाँ उस पे मतलब वो एप्लीकेशन लिखा गया था ना कि बीएड के आधार पे मतलब हमको नियुक्ति देने के लिए मतलब पहले आपने कही गई। आपने जो उनको दिया है उसकी 2 या 3 कॉपी लेकर के गई थी, यही ना? हाँ तो 2-3 सारे लिख करके लेके गई थी या फोटोकॉपी था? नहीं, वो टाइप करवाया गया था अच्छा, एप्लीकेशन सर। अरे तो जी टाइप करा गया तो वही हो गया ना, सब तीनों सेम कॉपी थे। हाँ हाँ, तो अगली बार 3 कॉपी टाइप मत कराइएगा, 1 कॉपी टाइप कराइएगा, बाकी फोटोकॉपी से हो जाता है 2 रुपए में। टाइप कराने में ज्यादा खर्चा आया होगा। हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि टाइप करना भी वो कंप्यूटर से ही है और फोटोकॉपी भी हाँ सेम है, तो फिर क्यों हम टाइप कराने जाएं इतना सारा? नहीं नहीं, फोटोकॉपी एक तो टाइप कराएंगे ना। हाँ, एक टाइप कराना एक होगा। हाँ एक कराए, उसका तो फोटो कॉपी ही निकला था, मतलब हम्म उसी का। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी वही करना होता है आरटीआई में कि एक कॉपी जो है, ओरिजिनल कॉपी उनको दे देना होता है। जी और उसके बाद उसी का जो फोटोकॉपी होता है, हाँ उसी पर वो लिखते हैं कि आज इतने तारीख को मैंने रिसीव किया, अपना साइन करते हैं जी और आपको वो दे देते हैं। तो ये प्रमाण हो जाता है कि कल को कोई बात कहीं कहना होगा, हम ऐसे कहेंगे कि हमने दिया था, तो मेरे पास कोई प्रमाण ही नहीं है। अगला अगर कह देगा कि नहीं हमें नहीं दिया था, तो फिर हम क्या हाँ करेंगे? जी अब वो हम रिसीव करा लिए, तो रिसीव करा ली तो मेरे पास भी एक कॉपी हो गई उसकी, जी और वो झूठ नहीं बोल सकते कल को कि नहीं हमको नहीं मिला है। जी ठीक है। सर, एक बात और कहना था। और हम्म जब हम लोग बीएसए सर से भी बात किए तो हम्म वो भी कोई चीज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब बाबू की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी पहली बात तो कि नियमावली उनके पास एक नहीं चीज है। बताइए, एक जी चीज बताइए, आप डेली खाना बनाती हैं ना? जी आपको क्या सारे चाइनीज फूड बनाने आते हैं? नहीं सर, नहीं। नहीं क्या कुछ आपको जो साउथ में जितने भी व्यंजन बनते हैं वो सारे बनाने आते हैं? नहीं सर, जो जनरल चीजें हैं वही जानता है आदमी। आप जो डेली काम कर रही हैं, जी ज्यादातर तो वही चीज जानती हैं, जो चीज आपने नहीं हाँ किया है कभी वो नहीं जानती हैं। जी तो फिर बीएसए से फलाने से क्यों उम्मीद कर रही हैं कि वो ये एक एक चीज जानते होंगे? जी इतना तो सामान्य सी बात है ना कि जो काम जो नहीं करता होगा, जिससे जो नहीं जुड़ा होगा, वो कैसे उसके बारे में पूरा बता देगा? अगर पता हम्म भी होगा तो ये लोग क्यों बताने जाएं? ये तो बैठे रहते हैं मुंह फाड़ कर। अभी कल का न्यूज देख लीजिए टीवी खोल करके, एक जी कांस्टेबल के पास से 53 किलो सोना, 250 किलो चांदी, 11 करोड़ रुपए पाया गया। एक कांस्टेबल, अभी 7 साल की नौकरी, जी ये कहाँ से आ गया बताइए उसके पास? हम्म। बिना पैसे लिए ये लोग काम करते होंगे? किसी नहीं की सहायता करते होंगे बिना पैसे लिए? जी आखिर अगर ये लोग शरीफ हैं, ईमानदार हैं, तो जी 7 साल का कांस्टेबल के पद पर, कांस्टेबल आप जानती होंगी कितना हाँ हाँ, बहुत छोटा पद पच्चीस हो तीस गया। हजार हाँ। और कांस्टेबल के पास 7 साल अभी नौकरी सिर्फ किया, और उसने फिर वीआरएस ले जी लिया, यानी कि रिटायरमेंट ले लिया 7 ही साल जी में। और वो जिस घर में रहता है उस घर का कीमत 7 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, अभी नया घर है। हम्म और उसके पास से कैश मिला है 11 करोड़, सोना मिला हम्म है 53 किलो। आपने अपने हम्म। जीवन में कितने किलो सोना देखा? अरे सर, सोना वोना की क्या बात एक है आध इस किलो, समय तो। 1 किलो भी कोई नहीं देखा होगा। नहीं, उतना आपके कहाँ जो है। आपके आसपास रिश्तेदार पड़ोस, हमारे आसपास रिश्तेदार पड़ोस, किसी ने एक साथ 1 किलो सोना शायद ही देखा हो।
उसके जी, पास से मिला है 53 किलो सोना और 250 किलो चांदी। जी। तो आखिर क्या लग रहा है सरकारी कर्मचारी कहाँ से इतना ये सब पा जाते हैं? हुँ, तो ये इनका काम ही है। आप अभी तहसील में जाएंगे कोई काम कराने, हुँ, कचहरी में जाएंगी या किसी विभाग के बाबू के पास जाएंगी, अगर कोई गलती है तो वो आपको बताएगा ही नहीं, बल्कि एक आध दो गलती अपने यहाँ हुँ, कंप्यूटर में फीड करने में जानबूझ के कर देगा। कल को जो है, जैसे एक उदाहरण बता हुँ, रहे हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट, हुँ। सामान्य तौर पर लगभग लगभग 15-20% लोग उसमें स्पेलिंग मिस्टेक से परेशान रहते हैं कि पिता का नाम गलत हो हाँ गया। सर, ये तो आम बातें हो गई क्यों हैं अब होता है तो। ये? क्यों होता है? वहाँ जो बैठा बाबू है वो जल्दी में जानबूझ के ये सब उल्टा-सीधा करता है। कल को फिर लोग जब सही कराने आएँगे ये तो उसी के होता पास तो ही है आएँगे ना। सर, ये हम खुद इसके जो है उदाहरण है। मेरे बीए की जो है प्रीवियस की जो मार्कशीट थी हुँ। उसमें पापा का नाम गलत हुआ। ये तो उसमें जानबूझ के हम किया जाता है जी, ताकि कल उसमें को भी हम आप 2000 रुपए देकर सही करवाएँ और हुँ, जब सेकंड ईयर का आया तो फिर उसमें भी गलत था। तो आपने 2000 रुपए दिए ना बाद में, जी, अगर वो सही रहता, गलत ना रहता, आप 2000 देने जाती? वही ना। तो इस चीज़ से हमने एक छोटा-सा उदाहरण दिया और आप कह रही हैं खुद मेरे साथ हुआ है, और ऐसा आपको आस-पास हर कोई मिल जाएगा, हर कोई बताएगा कि हाँ, मेरे इसमें ये जी, गड़बड़ी थी तो हम बाद में गए सही कराने। तो ये जी। लोग ये चीज़ जानबूझ करके गलती करवाते हैं या करते हैं ताकि कल को फिर हुँ, आप आइए तो इनको ये काम जब करेंगे तो ऐसे तो फ्री में होता है सरकारी काम। हाँ। लेकिन जब आएँगे आपको जल्दी रहेगी, ऐसे कोई ध्यान देता नहीं है, कोई भर्ती आई, हुँ, मृतक आश्रित में नौकरी लेना है या कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो लोग भागे-भागे जाएँगे, अरे ये गड़बड़ी है इसको सही करना है, इसकी वज़ह से मेरा काम रुक रहा है, तो जल्दी जी। करने के नाम पर 1000, 2000, 4000 लेंगे और 1000, 2000 तो कोई हुँ। भी दे देता है और कोई कंप्लेन भी नहीं हाँ, करने जाता। जी, क्योंकि नौकरी की बात है तो तुरंत देंगे ही। तो ये कांस्टेबल जो 53 किलो सोना, 250 किलो चांदी, 11 करोड़ कैश, 7 करोड़ का घर, इतना जो किया है, ये जी, अकेले नहीं किया होगा, सारे और भी अन्य पुलिस वालों का इसके पास इकट्ठा हुआ होगा। ये जी। हो सकता है कि हेड रहा हो, बन गया हो या जो भी रीज़न हो। तो ये लोग हुँ, हर क ऐसा नहीं कि हर किसी को 1-1 किलो सोना माँगे होंगे। 100, 50, 200, 500 रुपए हर किसी से वसूले होंगे हुँ। और 100, 50, 200, 500, 1000 रुपए कोई कंप्लेन नहीं करता है। नहीं, नहीं। ऐसे ही कर के इनके पास इतना पैसा हो जाता है। आपने 2000 दिया, वो 2000 रुपए गया होगा तो 4-6 लोगों में बँट गया होगा, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 200, किसी को 500 मिला होगा। जी। तो ये लोग बैठे ही हैं इसीलिए कि आप आइए, आपकी चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको परेशान भी करेंगे, गलत न भी हाँ, करेंगे, ताकि फिर जो है आप इनको बाद जी, में पैसा दीजिए। जी, तो आपका फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप बेफ़िक्र रहिए, 5 साल का समय होता है। आप बेफ़िक्र रहिए। जी, आप जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, इस कैटेगरी के लिए सामान्य नियम कहता है कि 45 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक जी, उम्र, और आप जी, मृतक आश्रित के तहत जा रही हैं तो फिर उसमें तो छूट भी मिलता है उम्र का। जी, और आपको कुछ पूछना ही है तो जी, आप आरटीआई लगा करके उनसे जानकारी लीजिए। आरटीआई नहीं लिखने आ रहा है तो पहले आप प्रश्न लिखिए, कागज़ पे आप क्या-क्या पूछना चाहती हैं वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए जी, और एक 10 के नोट का फ़ोटो हमें भेज दीजिए, हम आपका आरटीआई तैयार कर देंगे फ्री में। ठीक है? जी, कोई पैसा नहीं जी, लगता है। आप चाहें तो ये खुद से भी कर सकती हैं, लेकिन नहीं कर पा रही हैं तो हम बता देंगे, तैयार कर देंगे पूरा मैटर। और इसके ओके, बाद आप जो है बीएड की सर्टिफ़िकेट से ही एक आवेदन डाल दीजिए जी, और उनको रिजेक्ट करने दीजिए। वो कहेंगे कि नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, कह दीजिए ठीक है सर, आप इसको रिसीव कीजिए और एक रिसीविंग लीजिएगा, ये सर इसको जी, आप रिजेक्ट करवा दीजिए। हमें जी, मंज़ूर है, आप रिजेक्ट इसको कीजिए, हमें लिखित में दीजिए कि आप इसको जो है रिजेक्ट हुँ, कर रहे हैं। हर काम लिखित में कीजिएगा, कोई भी चीज़ जी, दीजिएगा उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाइएगा, उस पे रिसीव ज़रूर करवाइएगा। जी, ठीक है? जी, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ दे रही हैं तो उसका प्रमाण यही रिसीविंग होता है जी, और जब आप रिसीविंग लेती हैं तो इसका मतलब है कि अब वो मजबूर हैं, उसको रजिस्टर में चढ़ाएँगे, उस पे काम करेंगे। जी, नहीं आपने रिसीविंग नहीं लिया, सिर्फ़ देकर चली आईं, हाँ, वो आपका फ़ॉर्म इधर-उधर गायब भी कर देंगे ना, तो फिर बाद में जी, कहेंगे ये तो आई ही नहीं थी, दी ही नहीं थी। जी, तो एक आवेदन बीएड के माध्यम से डाल दीजिए, उनको रिजेक्ट करने दीजिए, 5 साल का जी, समय है। जी, ठीक है? जी। चलिए और कुछ? नहीं सर, और कुछ दिक्कत होगी तो हम आपसे फिर से बात करेंगे सर। कॉल पर हमेशा बात नहीं हो पाएगी, आप जी, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अभी जी हमको व्हाट्सएप हम कल का किए हैं सर आपको, उसका जवाब नहीं आया है, तो फिर हम आज आपको कॉल किए हैं। तो होता क्या है जी, कि व्हाट्सएप पर आपका मैसेज आया, अन्य लोगों का मैसेज आया, हाँ, हाँ तो बहुत सर। सारे लोगों को मैसेज आता है, तो जो पुराने मैसेज हैं वो पीछे चले गए, नए लोगों का मैसेज आगे आ गया हाँ, और जी, हम जी। इतने फ्री नहीं होते हैं कि हर किसी का मैसेज देखें।
एक एक मैसेज। हाँ सर, ये हम समझ रहे थे, इसीलिए तो फिर हम कॉल किए हैं सर। अगर आप जैसे मान लीजिए आज आपने मैसेज किया, हम नहीं देखे, कोई बात नहीं, जी। एक दिन दो दिन रुक करके फिर आप मैसेज कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं देख रहे हैं, एक दिन दो दिन रुक करके रिपीट करते रहेंगे तो आपका नीचे जो चला गया है हाँ। वो ऊपर आता रहेगा। तो जब जी। बार बार ऊपर आता रहेगा, बाई चांस अगर हम नहीं देखे हैं दो चार बार, जी। तो कभी न कभी तो नजर पड़ ही जाएगी, ऊपर आ जाएगा। तो ओ, जी सर। ठीक है, तो आप पहले एक काम कीजिएगा, फोन काटने के बाद हमें जो है अपना परिचय लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मिल गया आपका ये फोटो, किसी मेल पर्सन की लगी है, चश्मा लगाए हुए हाँ हैं। हाँ, वो हस्बैंड की है। अच्छा अच्छा, हाँ हमने मैसेज देखा नहीं आपने मैसेज लिखा है सर, मुझे आपसे बात करना है, जी। और अनुकंपा नियुक्ति अधिकतम आयु सीमा बाध्यता है या हाँ। नहीं। जी। चलिए, तो आप अपना जो है परिचय लिख करके और जो भी लिखना चाहें लिख करके मैसेज एक बार डाल दीजिए। हम आपका जी। नंबर आपके नाम से सेव कर लेते हैं, ताकि फिर आपका जब मैसेज आए तो जी। ध्यान में रहे। ये नाम किसका लिखा है? कर्म पर नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है चलिए, सर। अपना अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिख करके मैसेज कर दिया, आपके हस्बैंड के नाम से हम सेव कर लेंगे। जी। फिर कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। ओके और सर। आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी जी। हम डेली देते रहते हैं अपडेट, वो जी आपको सर। मिलता रहेगा। जी। ठीक है, जी सर। जी। जी चलिए सर, ठीक है, थैंक यू रखें सर। फिर। हाँ वेलकम। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते।